बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैंने बहुत ही मज़ेदार इफ्तार स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो इसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार और इजी सा एक ड्रिंक है और जो सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। और इसको अगर हम अफ्तारी में या सहरी में डेली इस्तेमाल करेंगे ना, तो इससे जो है हमारे जो रोज़े हैं वो आपको फ़ील ही नहीं होगा कि हमें थोड़ी सी भी कमज़ोरी महसूस हो रही है या हम रोज़े रख रहे हैं, या जिस तरह से भी आपको हर तरह से ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद ड्रिंक है। तो इसको बनाना बहुत आसान है। तो इसको बनाने के लिए हमने बहुत सी चीज़ों को है ईज़ी बनाना आप लोगों को सिखाऊंगे कि किस तरह से हमने इसको इजी बनाना है और ये किस तरह से आसानी से मज़ेदार सा हमारे जो ड्रिंक है अफ्तारी के लिए हमें आसानी से बना सकते हैं घर पे। तो इसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं और एक बहुत ही अच्छा सा इसका मेथड है इसको बनाने का। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं और चलें देखते हैं किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है और ये किस तरह से हम इसको बना पाते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है हम इसकी बना लेंगे जेली। जेली में आप कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो आप इसको जस्ट रेड कलर डालें या ब्लू या जिस तरह का भी आपको अच्छा लगे। तो ये मैं रेड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें 2-3 कलर ऐड करूँगी और बनाने का तरीका मैं 1 कप बताऊँगी। 1 कप पानी डाला है और जेली का जो पैकेट था मेरे पास वो मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दिए है। इस तरह का जो छोटा पैकेट होता है ना, तो इसके डब्बे के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है ना, उस तरह से अगर हम इसको फॉलो करेंगे ना, तो हमारी जेली बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। तो ये एक बेस्ट तरीका है इसकी मेजरमेंट का और तरीके का। जो इसके पैकेट पे जो हमें तरकीब लिखी हुई नज़र आती है ना, उसको ही फॉलो करना पड़ता है। मैंने भी जस्ट उसी तरह से इसको बनाया है। तो अगर आप इसको बनाएं ना, तो आप इसी तरह से इसको देखें और इसी तरह से आप इसको बनाएं तो आपको लगेगा कि आपने एक परफेक्ट चीज़ बनाई है। तो अच्छे से इसको तकरीबन 2-3 मिनट पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाना। और इसके बाद जो है पानी आप कोशिश करें कि कम डालें, इससे जेली बहुत अच्छी तैयार होती है। और इसे एक बर्तन में डाल के मैंने ठंडा होने के लिए डाल दिया है। इसको थोड़ा सा हमने रूम टेम्परेचर पे रखना है। जब ये ठंडा हो जाएगा और इसको बाद में हमने इसको फ्रिज में रखना है। तो इस तरह से हमने मुख्तलिफ़ कलर की 2-3 जेलीज़ बना लेनी है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद मैंने एक खुले बर्तन में पानी लिया है और उसको बॉयल आने दिया है। इसके बाद ये देखें, मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1 कप साबूदाना। साबूदाना इसमें हम डाल देंगे बॉयल होते हुए पानी में और इसको हमने पकाना है तकरीबन 45 मिनट। हल्की आंच पे मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाने के लिए रख देना है। और इसके ये इस तरह से फूल जाएगा, इसकी बॉल्स बन जाएंगी। जब आप देखें कि ये इस तरह से बिल्कुल ही फाइन तरीके से बॉयल हो चुका है, आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी जो है आपके सामने आएगी और आप बिल्कुल बनाना बहुत आसान होगा। जब आप इसको बनाना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको बनाना बहुत ईजी लगेगा। और आप बार बार हम कहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, फॉलो किया करें, तो इस तरह से आपको वीडियो कंप्लीट समझ आती है और स्टेप बाय स्टेप पूरी जो है आपको पूरी समझ आ जाती है। इस तरह से जो है हमने बॉयल करके इसको जो है हमने इस हद तक पकाया है, जैसा कि आपने देखा है कि बॉल्स बिल्कुल ही फूल चुके हैं। और स्ट्रेनर की मदद से मैंने इसको छान लिया है और इसमें ऊपर से ठंडा पानी मैंने डाल दिया है ताकि ये अच्छे से वॉश हो जाए और इसमें जो लेस वगैरह है वो अलग अलग दाना इसका रहे और चिपके बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसको मैंने एक बर्तन में डाल लिया है और बाकी के जो स्टेप्स वगैरह हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जेलीज़ मैंने बनाई हैं ग्रीन कलर की और रेड कलर की। इसकी कटिंग हम कर लेते हैं। कटिंग इसकी बहुत आसान है। इस तरह से हम इसको कोई भी शेप से कट कर सकते हैं। ईजी जो आपको लगे आपने वही तरीका इख्तियार करना है। तो इस तरह से देखें कि ये कितना ईजी है। बहुत ही फ़ाइन तरीके से हमने इसको कट कर लिया और इसको साइड पे कर देंगे। और इसी तरह की जो हमारे पास ग्रीन जेली थी वो भी हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें कितनी ही जम चुकी है अच्छे तरीके से और इसकी कटिंग भी बहुत ही फ़ाइन तरीके से हो रही है। तो ये देखें, जेली का जो है हम घर पे बनाने का आसान तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। किस तरह से हम इसको, अगर पैकेट वाले हमारे पास अवेलेबल ना हो, तो किस तरह से हमें इसको मज़ीद घर पे हमने इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, सबसे पहले जो है मैंने टेट्रा पैक वाला दूध लिया है, जो डब्बे वाले ये दूध होते हैं। अगर आपने फ़्रेश दूध लेना है तो आप उसको अच्छे से बॉयल करेंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। तो अगर ये हैं 2 पैकेट, अगर आपने जिस तरह से जितनी क्वांटिटी रखनी होगी आप उतनी रखेंगे। तो ये देखें, मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून
और इसके अलावा भर के मैंने इसके तकरीबन 4 टेबलस्पून बड़े चम्मच डाले हैं। तो ये देखें अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है और इसमें मज़ीद जो चीज़ें डालनी हैं वो भी आप इसको कंप्लीट देखें। और बहुत ही मज़ेदार और इजी सा ये ड्रिंक है और बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी सा है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ताकि इसको हिलाते रहेंगे। दूध बिल्कुल भी रूम टेम्परेचर पर था। थोड़ी सी चीनी डालेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और मीठा जितना आप पसंद करना चाहें कोई आप डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डाला है। इससे जो है इसमें हम डालेंगे कि रूह अफ़ज़ा, जो हमारा रेड सिरप है ना, वो हम इसमें डालेंगे। उसका भी मीठा होता है, तो इसलिए हमने मीठा हाथ रोक के डालना है। ज़्यादा मीठा अगर पसंद करते हैं तो आप मीठा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा डाला है और अच्छे से इसको देखें मिक्स कर देंगे। इससे जो है मिठास भी आती है और अच्छा सा खुशबू सा कलर भी आता है। अगर आपके पास लाल शरबत नहीं है, वैसे तो होना ज़रूरी है क्योंकि इसके बगैर इसका जो है टेस्ट है वो नहीं आता। अगर आपके पास नहीं है तो दूध को आप अच्छे से जब पकाएं ना, उसमें थोड़ा सा हम कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और उसमें भी हम ये साबुदाना ऐड करके बना सकते हैं बिल्कुल बारीक सा। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसमें जेली डाल दी है और रेड कलर भी हमने इसमें डालना है, वो भी डाल दिया है और अच्छे से इसको कर देना है हमने मिक्स। ये देखें मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी ही ज़बरदस्त है। और ये है कुछ पिस्ते हमने इसमें कट करके डाले हैं और कुछ बादाम डालने हैं। इससे जो है ड्रिंक इतना हेल्दी और मज़ेदार बनेगा, आपको इसके अलावा तो कुछ खाने या पीने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप 1 गिलास इसका लेंगे ना, आपको पूरा दिन सहरी में लेंगे ना, तो पूरा दिन आपको इसकी किसी चीज़ की तलब नहीं होगी, थकावट भी महसूस नहीं होगी। अगर अफ्तारी में लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा ड्रिंक है। आप हमने इसको फ्रिज में रख देना है और ताकि इसमें जो पानी या दूध वगैरह है ये मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें निकाल लिया था और इसमें मीठा मैंने चेक किया था और हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा था और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा भी हो चुका था और इसके जो बॉल्स थे उन्होंने दूध को एब्ज़ॉर्ब कर लिया था। और मैं अब इसको मज़ीद अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हमने जो है गिलास ले लेने हैं, जिस तरह से भी आपको जिस तरह के गिलास पसंद हो। तो चलें जी, ड्रिंक हमारा हो चुका है रेडी और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। मतलब कि हमने इसको एक जग में डाल देंगे या हम इसको डायरेक्ट गिलासों में ऐड करेंगे। तो ड्रिंक हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी है। तो रमज़ान में इसको बनाएं, आम रूटीन में इसको बनाएं, बहुत ही हेल्दी है। बच्चों को दें, बच्चे बहुत शौक़ से इसको पीते हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। और इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जो है आप सब्सक्राइब कर दें और इसका बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलें जी, वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।